नमस्कार साथियों, आज हम बीए सेकेंड ईयर के इतिहास फर्स्ट प्रश्न पत्र के मध्यकालीन भारत के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे मध्यकाल का प्रारंभ 712 ईस्वी से होता है, लेकिन यहाँ हमारे सेकेंड ईयर के अंदर मध्यकाल के जो विषय जो कंटेंट यहाँ सम्मिलित है उसमें सल्तनतकालीन भारत नामक एक विषय शामिल है। इस सल्तनतकालीन भारत की कालावधि 1206 से लेकर के 1525 बाबर के आगमन तक का काल है, अर्थात मुग़ल काल से ठीक पहले का काल सल्तनत काल कहलाता है। इस सल्तनत काल के अंदर मोटे रूप से 5 वंश हुए हैं या 5 राजवंश हुए हैं। इन राजवंश के शासकों द्वारा सुल्तान की पदवी धारण करने के कारण इन्हें सल्तनतकालीन भारत की संज्ञा दी गई है। इन 5 वंशों में से सबसे पहला वंश गुलाम वंश है। सबसे पहला वंश गुलाम वंश है। इस गुलाम वंश के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम भी दिए हैं, जैसे मामलुक वंश, इलबरी तुर्क, बाबरी तुर्क, कुतुबी तुर्क। वास्तव में ये गुलाम वंश के शासकों का काल 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी के मध्य का काल गुलाम वंश का काल कहलाता है। इस काल में मुख्यतः जो शासक हुए उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये सभी शासक अपने जीवन के प्रारंभिक अवधि में कभी न कभी गुलाम रहे, इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस वंश के और भी कई शासक हुए थे, लेकिन मुख्य जो 3 शासक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये एक अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में या किसी भाग में कभी न कभी गुलाम रहे, इसलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश बना। लेकिन इतिहासकारों के अंदर इस विषय पर विभिन्न मत है। इसी कारण इसे कुछ इतिहासकार मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। मामलुक वंश से तात्पर्य है स्वतंत्र माता पिताओं के संतान, अर्थात जो भी शासक जो अपने जीवन की पहले की अवधि में गुलाम रहे, वो कभी न कभी गुलाम भले ही रहे, लेकिन वो एक स्वतंत्र माता पिता के संतान थे, इसलिए इसे मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इतिहासकार से कुतुबी तुर्क जो कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम से, इलबरी तुर्क, इल्तुतमिश, रजिया आदि, बलबनी तुर्क, बलबन, केकुबाद, केकुसरो आदि, अर्थात इस वंश के मुख्य रूप से गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है और अन्य नाम से इलबरी तुर्क, कुतुबी तुर्क, बलबनी तुर्क और मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश के बाद में दूसरा वंश हुआ खिलजी वंश। खिलजी वंश की काला अवधि 1290 से लेकर 1320, जो सल्तनत काल के 5 राजवंशों में से सबसे छोटी कालावधि है, 1290 से 1320। इस खिलजी वंश शासक का संस्थापक था, वो था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से लेकर 1299 तक शासन किया था। उसके बाद में उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, उसका दामाद बिलतुल्लाह, उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी की
हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। केवल इल्तुतमिश इस राजवंश या इस शाही वंश का ही नहीं, संपूर्ण सल्तनत काल का सबसे प्रतापी शासक था, सबसे प्रतापी शासक था। अलाउद्दीन खिलजी की कालावधि 1296 से 1316 तक थी और इस वंश का अंतिम शासक था कुतुबुद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के बाद में यहाँ पर तुगलक वंश ने राज किया। तुगलक वंश की कालावधि 1320 से लेकर 1414, 1320 से लेकर 1414 अर्थात सल्तनत काल की सर्वाधिक लंबी अवधि तक शासन करने वाला कोई राजवंश था, वो था तुगलक वंश। 1320 से 1414। तुगलक वंश के शासकों में प्रमुख शासक थे, वो थे मुहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। मुहम्मद शाह तुगलक और फिरोज शाह तुगलक मुख्य शासक थे। तुगलक वंश के बाद का वंश था, वो था सैयद वंश। सैयद वंश के शासकों की कालावधि 1414 से लेकर 1451। इस वंश के शासकों की कोई विशेष योगदान और विशेष महत्वपूर्ण शासक नहीं थे। इस सैयद वंश के बाद जो सल्तनत काल का सबसे अंतिम वंश था, उस वंश का नाम है लोदी वंश। लोदी वंश। इस लोदी वंश की स्थापना बहलोद लोदी ने 1451 में की थी। लोदी वंश की कालावधि 1451 से 1525 तक, अर्थात सल्तनत काल का ये अंतिम वंश है। इस वंश के प्रमुख शासकों में बहलोद लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की और इब्राहिम लोदी इस वंश का ही नहीं, सल्तनत का सबसे अंतिम शासक था, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से पराजित हुआ। इस प्रकार सल्तनत काल के इन प्रमुख राजवंशों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स है, क्योंकि कभी कभी इस राजवंशों के बारे में पूछा जाता, सबसे पहले कौन सा राजवंश हुआ, सबसे बाद में कौन सा राजवंश हुआ था। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स है, जी के तुझे सलाम।